हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके सेल्स इसमें आपको दिखाया गया है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपको लेबलिंग किया हुआ है। अब आपको पहचानना है इसमें। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नॉर्मली कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में होंगे? तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है वो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस से क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सेकंड जो है वो मेसोफिल सेल्स है, तो मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। थर्ड जो है लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और ये स्टोमेटा का फिगर दिया हुआ जिसमें ये गार्ड सेल को दिखाया गया, तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन सही है। अब इसमें आप देखिए 2 और 4 कहाँ पे है। 2 और 4 ये बिल्कुल सही है जवाब। 2 और 3 नो, 1 और 2 नो, 1 और 4 नो। तो आप देखिए 2 और 4 जो हमारा क्वेश्चंस के नीड को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 और 4 ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहां पर देखिए। ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें लेबल किया हुआ डायग्राम को एक्स वाई जेड डब्ल्यू से। अब इसमें आपको पहचानना है कि ये जो लेटर्स हैं कि ये सारे हैं क्या। तो यहां पर देखिए डब्ल्यू जो है वो लैरिंग्स होगा यहाँ पर, जो कि साउंड बॉक्स है। एक्स जो है वो यहाँ पर ट्रैकिया है। Z जो है यहाँ पर ये ब्रोंकस होगा और Y जो है यहाँ पर ब्रोंक्यूल होगा। अब ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर ब्रोंकस इसमें कौन सा है, तो ब्रोंकस जो है यहाँ पर Z है, ये ब्रोंकस हो गया। ब्रोंक्यूल यहाँ पर कौन सा है, तो ये Y है, तो ये Y मैच कर रहे हैं यहाँ पर। लैरिंग्स कौन है यहाँ पर, तो लैरिंग्स जो है यहाँ पर ये साउंड बॉक्स W। और ट्रैकिया यहाँ पर कौन सा है, तो ट्रैकिया यहाँ पर X है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब्स दिया हुआ है, फ्लास्क है और यहाँ पर ये भी टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। सिनेरियो इसका देखिए। यहाँ पर इसमें वाटर लिया हुआ है और इसमें KOH सॉल्यूशन है, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसमें लाइम वाटर है, इसमें भी लाइम वाटर है। ये ट्यूब्स का अरेंजमेंट इसमें किया हुआ है इस तरीके से। यहां से एयर इन हो रहा है, यहां से एयर आउट हो रहा है। ये यहां पे कॉर्क लगाया हुआ है ताकि एयर जो है बाहर से नहीं आ सके, यानी एक सील्ड चैम्बर है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर एयर का जो फ्लो हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर। तो एयर में जो भी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन, CO2 और भी कई सारे, तो अब यहाँ एयर एंटर करेगा तो KOH सॉल्यूशन क्या करेगा, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो KOH जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ जो हवा यहाँ से निकलेगी एयर, इसमें CO2 की मात्रा नहीं होगी। अब ये एयर आ रहा है इस लाइम वाटर में, तो यहाँ CO2 का कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये लाइम वाटर मिल्की नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो, अब एयर यहाँ से पास कर रहा है तो CO2 ये मिल्की नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो पास कर रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ से पास करेगा। और ये इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन करेंगे और यहाँ से CO2 फिर से रिलीज होगा। CO2 रिलीज होगा और फिर इस ट्यूब में यहाँ पे जो लाइम वाटर है इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये मिल्की कलर या क्लाउडी कलर कर देगा। अब यहाँ से जो गैस निकल रहा है बाहर, तो अब आप देख सकते हैं सिचुएशन 1 और 2 में, ट्यूब 1 और 2 में क्या है यहाँ पर, ये वाला जो सिचुएशन होगा यहाँ पर, इसका कलर वो मिल्की नहीं होगा, दैट इज द क्लियर। और इस वाले में क्या होगा, ये मिल्की कलर होगा या क्लाउडी कलर होगा। तो आप इसका ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इन द ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2 आफ्टर पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद ट्यूब 1 और ट्यूब 2 में क्या सिचुएशन होगा, अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर का। तो अब यहाँ ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2 दिया, तो अभी आपने देखा यहाँ पर ट्यूब 1 जो है वो क्लियर होगा, यहाँ पर कोई मिल्की कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा या व्हाइट कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ट्यूब 2 में मिल्की कलर या व्हाइट कलर या क्लाउडी कलर बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ट्यूब 1 जो है क्लियर, ट्यूब 2 क्लियर, तो नो, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो क्लियर है लेकिन ये मिल्की है। ट्यूब 1 ये क्लियर है लेकिन ट्यूब 2 जो व्हाइट और क्लाउडी, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पर सी में दिया है यहाँ पर ये व्हाइट और क्लाउडी और ये क्लियर, तो ये व्हाइट और क्लाउडी नहीं है, ये गलत हो सकता है यहाँ पर। और डी में दिया हुआ है व्हाइट और क्लाउडी, इसमें भी और दोनों इसमें भी व्हाइट और क्लाउडी, तो ये सिचुएशन भी गलत है। सबसे जो
सही करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा, क्योंकि ये जो है क्लियर होगा और ये मिल्की और क्लाउडी कलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोच के बना सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये एक सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ब्लड प्रेशर वर्सेस टाइम का, और ये आपको यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, नीचे में वेन दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टरीज दिया हुआ है। अब इस ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ब्लड वेसल्स हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड व्हाट दे हैव टू विथस्टैंड दिस हाई प्रेशर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ब्लड वेसल है जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, और इस हाई ब्लड प्रेशर को किस कारण से इसको ये विथस्टैंड कर सकता है, उसको ये झेल सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, तो ये जो वेन है, यहाँ पे ग्राफ को देखने से पता चलता है कि इसमें लो ब्लड प्रेशर है, और ये यहाँ पर देखिए है हाई ब्लड प्रेशर होगा यहाँ पर। तो इस ग्राफ में तो ये बता रहा है कि वेन के पास लो ब्लड प्रेशर है और आर्टरी के पास हाई ब्लड प्रेशर है। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या कहता है यहाँ पर, बोथ आर्टरीज एंड वेन्स हैव द सेम प्रेशर, तो नो, ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ऑफ ब्लड एंड दे आर थिक वॉल्ड। तो आर्टरी तो थिक वॉल होता है बट वेन्स आर थिन वॉल्ड होता है, और यहाँ पर दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन देखिए, आर्टरी हैव हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है यहाँ पर, एंड हैव इलास्टिक एंड थिक वॉल, बिल्कुल सही है, इसके वॉल जो होते हैं इलास्टिक एंड थिक वॉल होते हैं, एंड थिक वॉल टू विथस्टैंड दिस प्रेशर, तो हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड हैव इलास्टिक एंड थिक वॉल टू विथस्टैंड दिस प्रेशर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी में वेन्स हैव हाई ब्लड प्रेशर, नो, ये वेन्स यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर है, एंड दे हैव वाल्व, वाल्व होता है इसमें, वेन्स में वाल्व होता है लेकिन इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और नन, तो नन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्री है जो कि वाटर वेपर को रिलीज कर रहा है, और कह रहा है इसमें कि विच प्रोसेस इज शोन बाय द फिगर। तो अगर वाटर वेपर रिलीज होता है ट्री के द्वारा, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द ट्री, तो ये तो फूड का मूवमेंट है नहीं, क्योंकि फूड का मूवमेंट इनसाइड द फ्लोएम होता है, और ये वाटर वेपर आउटसाइड रिलीज कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सेकंड है मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड द स्टोमेटा फ्रॉम द ट्री। अब थर्ड में दिया है मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन अ ट्री, ये भी सही नहीं होगा यहाँ पर, और मूवमेंट ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन अ ट्री। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ CO2 दिया है, तो CO2 का मूवमेंट बाहर क्यों नहीं होता, बल्कि बाहर से अंदर की होता है स्टोमेटा के अंदर, और फिर वो लीफ के अंदर आता है, तो ये इसका रिवर्स दिया हुआ, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है।